तो हेलो दोस्तों, हम लोग नए वीडियो के साथ फिर से आ गए हैं। अब हम लोग इस वीडियो में स्ट्रेट वायर के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे डी डिस्टेंस। ठीक है, यूनिफॉर्मली चार्ज बॉडी के बारे में ही पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे हम हेडिंग दे रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए यूनिफॉर्मली चार्ज स्ट्रेट वायर। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू a uniformly charged straight wire। तो ठीक है, अब जो है मान लेते हैं कि एक स्ट्रेट वायर है जो यूनिफॉर्मली चार्ज है। कंसीडर ए यूनिफॉर्मली चार्ज straight wire। It has linear charge density lambda। It has linear charge density lambda। We have to find electric field at a distance d। ठीक है, at a distance d from the straight wire। चलो, from the straight wire। अब देखिए, इतना तो लिख लिए, अब स्ट्रेट वायर बना लेते हैं। स्ट्रेट वायर जो है वो कुछ इस तरह का है और इस पर लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा है। तो पहले जो है चार्ज कुछ इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। ठीक ना, ध्यान से देखिए। हम लोग जो हैं डी डिस्टेंस इधर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने जा रहे हैं। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, तो देखो हम लोग ये थोड़ा छोटा लेंथ लिए हैं, ये थोड़ा बड़ा लेंथ है। तो ये जो चार्ज है नीचे वाला वो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर देगा और ऊपर वाला जो चार्ज है वो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर देगा। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा, तो इधर होगा ना। लेकिन हाँ, इसमें देखिए, अगर ऊपर वाला लेंथ और नीचे वाला लेंथ बराबर होता तब बोलते कि ये इधर इलेक्ट्रिक फील्ड देगा, ये इधर इलेक्ट्रिक फील्ड देगा और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स डायरेक्शन में होगा। लेकिन ऊपर का लेंथ बड़ा है, नीचे का लेंथ अगर छोटा है तो ये तो इधर इलेक्ट्रिक फील्ड देगा और ये भी इलेक्ट्रिक फील्ड इधर देगा। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा लेकिन कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे भी होगा। समझ जाइए, जैसे इतना लेंथ और इतना लेंथ बराबर है तो इन दोनों का नेट इलेक्ट्रिक फील्ड तो एक्स डायरेक्शन में होगा, लेकिन ये जो छोटा सा लेंथ है उसका इलेक्ट्रिक फील्ड का कुछ कंपोनेंट नीचे भी होगा, वाई डायरेक्शन में भी होगा। समझ रहे हैं ना। यानी हम लोग बोलेंगे क्या कि यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो कुछ एक्स में भी होगा और कुछ निगेटिव वाई में भी होगा। अब कैसे निकालेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड, उसी को सीखना है। तो हम लोग क्या करते हैं कि एलिमेंट कंसीडर करेंगे। अब जाहिर है एलिमेंट क्यों लेना पड़ रहा है, तो बोलेंगे क्या कि ये पॉइंट चार्ज तो है नहीं, ये तो लीनियरली चार्ज है और लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा दिए हुए है। तो हम लोग जो है इसमें एलिमेंट लेंगे और एलिमेंट लेने के बाद पहले एलिमेंट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे और फिर उसी को इंटीग्रेट करेंगे। तो चलो देखते हैं। देखिए,
ये एंगल θ1 है और ये एंगल θ2 है। ध्यान से देखिए, नीचे वाला एंगल θ1 है, सेंटर पे जो एंगल बन रहा है, और ये एंगल θ2 है। ठीक है, हम लोग क्या किए हैं कि यहां से y डिस्टेंस ऊपर जाके और यहां पे छोटा सा एक एलिमेंट कंसीडर किए हैं जिसका लेंथ dy है। ठीक, जिसका लेंथ कितना है, dy है। और ये जो एलिमेंट है वो यहां पे एंगल कितना बना रहा है, तो थीटा। तो जाहिर है ये जो एंगल होगा वो कितना होगा, तो ये एंगल जो है वो डी थीटा होगा ना। इसमें किसी को दिक्कत है तो बोलिए। ये डी वाई में स्मॉल चेंज तो डी वाई, थीटा में स्मॉल चेंज तो डी थीटा, सिंपल तो है। अब ये लेंथ कितना होगा, तो इसको आर मान लेते हैं। अब वो आर कितना होगा उसको निकालेंगे। पहले हम लोग ये डी वाई लेंथ को निकालते हैं। तो अगर इस ट्रायंगल में, ये वाला ट्रायंगल, ठीक ना, इस पॉइंट का नाम हम कुछ दे देते हैं। चलिए इसको जो है आगे बढ़ा करके, देखिए जी, यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो ये जो एलिमेंट है इसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो कुछ इधर होगा, और इस इलेक्ट्रिक फील्ड का कुछ कंपोनेंट, ठीक ना, कुछ कंपोनेंट x में होगा, dEx, और कुछ कंपोनेंट y में होगा, और ये कितना होगा, तो DEy। ठीक है, नीचे को ही y डायरेक्शन मान ले रहे हैं। तो ये एंगल अगर थीटा है तो ये भी एंगल थीटा होगा, और DE का x कंपोनेंट कितना होगा, तो DE cos थीटा, और DE का y कंपोनेंट कितना होगा, तो DE sin थीटा। चलो इतना भी बात तो समझ में आ गया, लेकिन हमको तो पहले निकालना होगा कि DE कितना है, और DE निकालने के लिए पहले हम लोग जो है उस एलिमेंट का लेंथ निकालना होगा। तो देखिए, अगर हम इस ट्रायंगल में, ठीक ना, इस ट्रायंगल में अगर tan थीटा लिखें तो y बाई परपेंडिकुलर बाई बेस, तो y बाई डी, तो y हो जाएगा d tan थीटा। अब डिफरेंशिएट बोथ साइड, डिफरेंशिएट बोथ साइड with respect to थीटा। तो y का डिफरेंशिएशन dy बाई डी थीटा, और d tan थीटा का तो d sec स्क्वायर थीटा। तो dy कितना आ गया, तो d sec स्क्वायर थीटा d थीटा, यही आया dy। यानी कि ये जो स्मॉल एलिमेंट है उसका लेंथ आया d sec स्क्वायर थीटा d थीटा। अब इसी ट्रायंगल में अगर हम cos थीटा यूज करें, cos थीटा, तो बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस है d बाई आर, यानी d बाई आर, तो d कितना हो जाएगा, r cos थीटा। सॉरी, हमको r निकालना है, ये वाला r, तो r कितना हो जाएगा, तो d बाई cos थीटा, या इसी को लिख सकते हैं d sec थीटा, यानी r भी निकल गया, dy भी निकल गया। अब हम लोग चार्ज ऑफ द एलिमेंट निकालते हैं। तो चार्ज ऑफ द एलिमेंट क्या होगा, तो जाहिर है लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा है, तो dq कितना होगा, तो लैम्डा इंटू dy, लैम्डा इंटू dy, तो dq इज इक्वल टू लैम्डा इंटू dy कितना है, तो d sec स्क्वायर थीटा d थीटा, d sec स्क्वायर थीटा d थीटा, तो ये dq हो गया। अब जो है इलेक्ट्रिक फील्ड एट p, चलो इस पॉइंट को p बोल देते हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट p ड्यू टू दिस एलिमेंट
दिस एलिमेंट, इस एलिमेंट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, तो DE, तो के क्यू बाई आर स्क्वायर होगा ना, तो K इंटू डी क्यू बाई आर स्क्वायर। देखो ये R कौन सा है जी, तो ये वाला R है, समझना, ये वाला R है, और ये R कितना आया है, d सेक थीटा। तो हम लोग वैल्यू पुट करेंगे, तो पहले नोट करिए फिर आगे पढ़ते हैं। तो देखिए दोस्तों, d जो आया है वो कितना आया है, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और डी क्यू के जगह क्या लिखें, तो डी क्यू निकाले हुए हैं लैम्डा डी सेक स्क्वायर थीटा, लैम्डा डी सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, और डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। देखो आर निकाले हुए डी सेक थीटा, तो डी सेक थीटा का होल स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा डी सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा डिवाइडेड बाय डी स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा। देखो सेक स्क्वायर थीटा से सेक स्क्वायर थीटा कट गया, एक डी से एक डी कट गया, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा बाई डी इंटू डी थीटा, यही आया है डीई का वैल्यू। लेकिन हमारा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स में भी होगा और वाई में भी होगा, तो बोलेंगे क्या कि डीई का एक्स कंपोनेंट क्या होगा, तो डी कॉस थीटा। अब जल्दी से लिखा जाए, डी का एक्स कंपोनेंट, और डी कितना है, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा बाई डी इंटू डी थीटा को, तो कॉस थीटा इंटू डी थीटा लिख दे क्या। अब इसी को इंटीग्रेट करेंगे तो एक्स डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा, तो डी एक्स का इंटीग्रेशन तो ई एक्स हो जाएगा, और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा बाई डी कॉस थीटा डी थीटा का इंटीग्रेशन करेंगे कहां से कहां तक, तो देखो नीचे वाला जो एंगल है थीटा 1 है, और ऊपर वाला जो एंगल है वो थीटा 2 है, तो नीचे वाले एंगल को माइनस में लिखेंगे, ऊपर वाले एंगल को प्लस में लिखेंगे, तो माइनस थीटा 1 से प्लस थीटा 2 तक। अब जो है इसी को इंटीग्रेट करते हैं तो हमको इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाएगा। अब जल्दी से इंटीग्रेशन कर लीजिए, चलिए देखिए, तो ई एक्स इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा बाई डी, और कॉस थीटा का इंटीग्रेशन साइन थीटा होता है, तो साइन थीटा कहां से कहां तक, तो माइनस थीटा 1 से थीटा 2 तक, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा बाई डी, और साइन थीटा 2 माइनस साइन माइनस थीटा 1, जाहिर है साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, तो 1/, दोस्तों तो देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स डायरेक्शन में आया हुआ है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा बाई डी साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2। अब इलेक्ट्रिक फील्ड वाई डायरेक्शन में क्या होगा, तो डीई साइन थीटा, जैसा कि लिखे हुए थे, तो डी का वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा बाई डी इंटू डी थीटा और साइन थीटा, तो इसको लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा बाई डी साइन थीटा डी थीटा, ठीक है। अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ई वाई आ जाएगा, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा बाई डी और साइन थीटा डी थीटा का इंटीग्रेशन करेंगे माइनस थीटा 1 से प्लस थीटा 2 तक, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा बाई डी और साइन थीटा का इंटीग्रेशन माइनस कॉस थीटा हो जाएगा, माइनस थीटा 1 से प्लस थीटा 2 तक, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा बाई डी, और माइनस को अगर बाहर कर दो, माइनस को अगर बाहर कर दो तो कॉस थीटा 2 माइनस कॉस माइनस थीटा 1। अब इसको आगे लिखेंगे क्या कि माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा बाई डी, और इसको लिखो कॉस थीटा 2 माइनस कॉस माइनस थीटा कॉस थीटा ही होता है, तो कॉस थीटा 1, माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा बाई डी, और ये हो जाएगा कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2। तो देखो ये इलेक्ट्रिक फील्ड वाई डायरेक्शन में आया,
ये इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स डायरेक्शन में आया। तो इसको आप पहले नोट करिए और फिर आगे काम करते हैं। तो हम लोग अभी अभी पढ़े थे कि इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेट वायर के कारण एक्स डायरेक्शन में कितना आया था, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा बाई डी साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2 यही आया है। और इलेक्ट्रिक फील्ड वाई डायरेक्शन में क्या आया, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा बाई डी कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2। चलिए ये तो बात समझ में आ गया। अब हम लोग फर्स्ट केस पढ़ते हैं, केस फर्स्ट फॉर लॉन्ग स्ट्रेट वायर, ठीक ना, या फॉर लॉन्ग वायर। तो जैसे देखिए यही वायर है और इस पर लीनियर चार्ज डेंसिटी जो है वो लैम्डा है, यही वायर है और वायर का लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा है और यही डी डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो जाहिर है हम लोग एंगल जो देखते थे वो ये वाला एंगल देखते थे थीटा 2 और ये वाला एंगल जो देखते थे वो थीटा 1 है कि नहीं। तो फर्स्ट केस फर्स्ट फॉर लॉन्ग वायर। तो लॉन्ग वायर के केस में क्या होता है कि वायर के लेंथ के कंपैरिजन में डी जो होता है वो बहुत कम होता है, एल इज वेरी वेरी ग्रेटर देन डी। तो उस केस में क्या होता है कि ये एंगल जो है धीरे धीरे बढ़ते जाता है, ये एंगल जो है धीरे धीरे बढ़ते जाता है और एंगल थीटा 1 हो चाहे थीटा 2 हो, दोनों 90 डिग्री लेते हैं। कब? जब लॉन्ग वायर का केस होगा। तो बोलेंगे थीटा 1 इज इक्वल टू थीटा 2 इज इक्वल टू 90 डिग्री। तब EX कितना हो जाएगा, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा बाई डी साइन 90 प्लस साइन 90 और साइन 90 होता है 1, तो हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 लैम्डा बाई डी। अब EY कितना होगा, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा बाई डी कॉस थीटा 91 कॉस 90 माइनस कॉस 90। तो कॉस 90 तो जीरो होता है, तो ये टर्म जो है वो जीरो हो जाएगा। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड सिर्फ एक्स डायरेक्शन में होगा, वाई डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, जीरो होगा। तो चलिए यहां तक समझ गए होंगे, अब जल्दी से इसको नोट करिए। अब देखिए नेक्स्ट केस है केस 2। इन फ्रंट ऑफ वन एंड ऑफ a straight wire है ना, लॉन्ग स्ट्रेट वायर है, लॉन्ग स्ट्रेट वायर। तो जाहिर है वायर लॉन्ग है लेकिन एक एंड के सामने पॉइंट है, एक एंड के सामने पॉइंट है। तो इससे क्या मतलब, तो बोलेंगे इससे होगा ये कि एक एंड के सामने अगर पॉइंट है, देखो नीचे लेंथ रहता था यही ना, थीटा 1 एंगल यहां बनाता था। अब नीचे तो लेंथ है ही नहीं, तो थीटा 1 क्या हो जाएगा, तो बोलेंगे थीटा 1 जीरो हो जाएगा। और जाहिर है ये तो लॉन्ग है, ये वाला ऊपर का जो हिस्सा है वो तो लॉन्ग है, तो ऊपर वाला लेंथ जो है वो 90 डिग्री एंगल बनाएगा, यानी थीटा 2 जो होगा वो 90 डिग्री होगा। तो इस केस में EX कितना आएगा, बोलेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा बाई डी और साइन थीटा 1 तो साइन 0 डिग्री प्लस साइन 90 डिग्री। तो देखो साइन 91 साइन 0 0, तो इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा बाई डी। तो ये आ गया EX। अब EY अगर लिखें तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा बाई डी कॉस थीटा 1 तो कॉस 0 माइनस कॉस 90, तो ये हो गया 0 और ये हो गया 1। तो इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा बाई डी। तो देखो इलेक्ट्रिक फील्ड चाहे x में हो चाहे y में हो, दोनों में इलेक्ट्रिक फील्ड सेम ही है। कब? जब एक एंड के सामने होगा तब। तो सोचो तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड आया है वो x में इतना आया है और y में जाहिर है नीचे होगा कितना है, तो दोनों तो सेम ही है, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बीच से पास करेगा, यानी E नेट इधर हो जाएगा। समझ गए होंगे उम्मीद है, तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए
यहाँ तक सीख गए हैं। तो आगे जो है तो देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन में कह रहा है कि एक वायर है जिसका लेंथ 25 मीटर है और इस पर चार्ज 100 माइक्रोकूलम है। कह रहा है इस P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा। बोलेंगे ठीक है, पहले लेमडा निकाल लेते हैं। तो Q बाई L, Q कितना है 100 इंटू 10⁻⁻6 और L है 25, तो ये हो जाएगा 4 इंटू 10⁻⁻6 कूलम पर मीटर। ये हो गया लेमडा। अब इलेक्ट्रिक फील्ड अगर x में निकालेंगे तो Ex क्या होगा, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लेमडा बाई डी। डी कौन सा है, तो डी यही है, और डी का वैल्यू दे दिया है, डी का वैल्यू दे दिया 1 मीटर। तो चलो यहाँ पे क्या लिखेंगे, तो साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2, और आपको एंगल भी दिया हुआ है, थीटा 1 देखो 30 डिग्री है, थीटा 2 60 डिग्री है। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को 9 इंटू 10⁻9 लिख देते हैं, और लेमडा का वैल्यू कितना है, तो 4 इंटू 10⁻6 डिवाइडेड बाई 1, और साइन थीटा 1 तो साइन 30 डिग्री प्लस साइन 60 डिग्री, तो ये हो जाएगा कितना 9 इंटू 10⁻9 चौके 36 हो गया ना, 36 इंटू 10⁻3, और इधर हो जाएगा 1/2 प्लस √3/2। अब इसको सॉल्व करिए, जो आएगा आंसर हो जाएगा। यानी देखिए 2 LCM अगर होगा तो ये 18 इंटू 10⁻3 और यहाँ हो जाएगा √3 + 1। ये तो x डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड आया। अब अगर y डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा बाई डी cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2, तो 9 इंटू 10⁻9 इंटू 4 इंटू 10⁻6 डिवाइडेड बाई 1, और cos 30 डिग्री माइनस cos 60 डिग्री है ना, तो ये हो जाएगा 36 इंटू 10⁻3, और cos 30 होता है √3/2 माइनस 1/2। देखो तो ये 18 इंटू 10⁻3 हो जाएगा, और इधर √3 माइनस 1 हो जाएगा। तो यही आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड x में और इलेक्ट्रिक फील्ड y में। तो चलिए हम नोट करिए। तो देखिए दोस्तों, इलेक्ट्रिक फील्ड x में कितना आया है, इतना आया है। इलेक्ट्रिक फील्ड y में कितना आया है, इतना आया है। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा, तो इधर होगा। और कितना होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो नेट होगा वो होगा Ex का स्क्वायर प्लस Ey का स्क्वायर अंडर रूट, यही हो जाएगा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हम लोग जो है यहाँ पे अब बनाएंगे कैसे, तो जाहिर है वैल्यू पुट करेंगे, स्क्वायर करेंगे, आंसर आ जाएगा। यहाँ तक लिखिए। तो देखिए दोस्तों, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा उसको निकालते हैं। तो अंडर रूट 18 इंटू 10 टू द पावर, या 18 इंटू √3 + 1 इंटू 10⁻3 का होल स्क्वायर, प्लस 18 इंटू √3 - 1 इंटू 10⁻3 का होल स्क्वायर। अब इसका जो है स्क्वायर करके ऐड करेंगे, तब 18 इंटू 10⁻3 कॉमन हो जाएगा, तो वो बाहर ला दो। 18 इंटू 10⁻3 को बाहर ला दो, तो अंडर रूट में क्या रह जाएगा, तो √3 + 1 का होल स्क्वायर, √3 + 1 का होल स्क्वायर, अब प्लस √3 - 1 का होल स्क्वायर। अब देखिए a + b का होल स्क्वायर, a - b का होल स्क्वायर। अब इसको ब्रेक किया जाए, तो ब्रेक करेंगे तो कितना आएगा, 18